अगला सवाल शिखा जी का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहती हैं। दो बच्चे हैं इनके, इनके पोर्टफोलियो पे अपनी राय दीजिए जरा। इनके पास 45 लाख का कॉर्पस है, जिसमें से उन्होंने 3 लाख 2 पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट किया है, 15 लाख आरबीआई बॉन्ड में। और आई एम लुकिंग टू नो हाउ टू इन्वेस्ट 10 लाख इन हाई रिस्क हाई इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 15 to 20 years, old age fund want to grow at least 20%, 10 lakhs in mid risk for period of 3 to 5 years, 5 lakhs in short term debt fund, or anything for a period of 1 to 3 years. I do not plan to touch this entire corpus. Kindly assist me in this regard. Thanking you in advance. बताइए शिखा जी, क्या सलाह देंगे आप? ओके तो शिखा जी ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेरी पूछी है एंड अच्छे से उन्होंने ब्रैकेट भी किया है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हैं। तो 10 लाख इज हाई रिस्क विच इज 20 years प्लस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। सो वहां पर आप क्लियरली फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं, 4-4-3 करके कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। मिड कैप में पिछले क्वेश्चन में हमको 2 चॉइसेस मिल गई हैं, सो आई थिंक दोज आर गुड चॉइसेस। यू कैन गो विद अ डीएसपी मिड कैप और एन एक्सिस मिड कैप। And what's your take on, sorry to interrupt you in between, Mirae Asset Mid Cap? Look, so I think Mirae as a fund house has done fantastically well. उनका AUM जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, it's been fantastic. Overall, I think all their schemes have done exceptionally well. But I think Mirae के बास्केट में अगर आप मुझसे पूछें स्वाति, तो I prefer their Mirae large cap, which has done very well. Mirae emerging blue chip obviously is the top of the line performer. That's their flagship fund, जिसके कारण उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, जो उनका क्या बोलते हैं कि एक फेस रहा है मार्केट में। बट वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज्ड है। यू कांट इन्वेस्ट बियॉन्ड 2500 रुपीज पर मंथ एज एसआईपी, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट इन द बास्केट आई लाइक, इन पैकिंग ऑर्डर आई राइट इमर्जिंग ब्लू चिप, then I like large cap, and then perhaps I like उनके कुछ पैसिव स्ट्रेटजीज हैं जो मुझे काफी ठीक लगती हैं। मिड कैप का चुनाव अगर मुझे करना होगा तो आई विल स्टिल गो विद अ स्लाइटली मोर oldish fund or a more established fund, and वहां पर शायद I will still go with a DSP mid cap, an Axis mid cap, even Edelweiss mid cap has done good. I'll go with that. Kotak का जो mid cap fund है वो भी काफी अच्छा है। So I think वहां पर choices काफी हैं, and I'll prefer the other ones. ओके, और नहीं, आप बाकी जवाब आपने कंटिन्यू कर दिया उनके बाकी फंड? मैंने बीच हाँ में जी। मिड कैप का एक क्वेश्चन घुसा दिया था। हाँ सॉरी, तो 10 लाख का अग्रेसिव कॉर्पस मैंने आपको बता दिया। आप मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में कुछ ले सकते हैं वहां पर। स्कीम के नाम मैंने आपको बता दिए। 10 लाख का आई थिंक आपका मीडियम रिस्क या कुछ कम रिस्क वाला जो था, वहां पर आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में बार बार दोहराता हूँ, आप आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ले लीजिए, और लार्ज कैप में यू कैन गो विद मिराय लार्ज कैप या फिर ब्लू फोकस ब्लू चिप। आदित्य बिरला फ्रंटलाइन भी अच्छा है। तो एक एक्टिव, एक पैसिव और एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी आप वहां पर ले सकते हैं, विच कैन बी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, राइट। और जो आपका छोटा कॉर्पस है 1 से 3 साल का, वहां पर आप एक डेट फंड, एक आर्बिट्राज फंड, और आप एक चाहे तो बैलेंस फंड ले सकते हैं। हालांकि आपने 1 से 3 साल कहा है, 1 साल के लिए बैलेंस फंड ठीक नहीं है, बट 3 साल के लिहाज से आप एक बैलेंस फंड ले सकते हैं। डिपेंडिंग, अगर आप 3 साल जाना चाहते हैं तो आप एक ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड ले लीजिए, और अदरवाइज अगर आपको डेट में रहना है तो देन गो विद वन आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज के नाम मैंने पिछले क्वेश्चन में दिए थे, आप वहां से ले सकते हैं। और डेट फंड के लिहाज से आप चाहें तो एक, देखिए डेट में फिलहाल कुछ इतनी ज्यादा अच्छी चॉइसेस है नहीं अवेलेबल, बट आप एक शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिर एक बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का चुनाव कर सकते हैं।